घर को वैकुंठ बनाने के लिए 11 सीढ़ियों का वर्णन हो रहा है। 11 में से 9 सीढ़ियों का वर्णन बता चुके हैं। 10वीं सीढ़ी है मिष्टान पानम गृहे। घर में रसोई के अंदर मीठा बनना चाहिए। मिष्टान पानम गृहे, भगवान के भोग लगाने के लिए मिष्टान होना चाहिए। रसोई के अंदर पवित्रता होगी तो ठाकुर का भोग लगेगा। पहले हमारी माताएं रसोई को पवित्र रखती थी, साफी देती थी, गोबर लगाती थी रसोई में। कम से कम 7 दिनों में 1 दिन रसोई में गोबर का पोछा लगाओ। गाय का गोबर बड़ा पवित्र है। मार्बल स्वच्छ है। स्वच्छता और पवित्रता में बहुत अंतर है। वो स्वच्छता तो तुमको संडास गृह में मिल जाएगी। मार्बल लगा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पवित्रता गाय के गोबर में है। आजकल गैस के चूल्हे हो गए, कोई बात नहीं, गैस का चूल्हा है तो भी उसके नीचे गोबर लगा दो, गोबर का पोछा लगा दो। गाय के गोबर का पोछा जिस रसोई में लग जाता है वो रसोई बन जाती है। और जहाँ गाय के गोबर का पोछा नहीं, वो रसोई नहीं है। आजकल कोई रसोई कहता ही नहीं है, आजकल तो किचन कहते हैं। किचन और रसोई में बड़ा अंतर है। रसोई शब्द का अर्थ होता है रसालय, जिसमें रस का आलय है, जो रस का घर है उसका नाम रसोई है। जब इंद्र की दी हुई ब्रह्म हत्या माताओं बहनों में आती है, 4 दिन तक रसोई में नहीं जाना चाहिए। यदि उस अवस्था के अंदर रजोधर्म के समय रसोई में स्त्री चली जाती है, उस रसोई का भोग ठाकुर के नहीं लगता। इंद्र को जब वृत्रासुर को मारा, ब्रह्म हत्या लगी, तो ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा हो। 4 जगह, एक तो पृथ्वी को दिया। पृथ्वी में ब्रह्म हत्या किस रूप से पाई जाती है? उसर रूप से। जहां कुछ नहीं उगे ना, समझो उस जमीन में ब्रह्म हत्या है। ब्रह्म हत्या वाली जमीन के अंदर हम मकान बनाएंगे, मकान हो नहीं सकेगा, और होगा तो उसमें झगड़ा जरूर होगा, उसमें शांति नहीं रहेगी। दूसरी ब्रह्म हत्या दे दी थी जल को। जल के अंदर ब्रह्म हत्या बुदबुदे और काई रूप से रहती है। जल को यदि हम बुदबुदे सहित पी लेंगे, हमको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। और उस जमीन के अंदर जो ब्रह्म हत्या लगी हुई है उसमें कुछ बो देंगे तो महाराज कुछ भी नहीं होगा। उसमें फैक्ट्री लगा देंगे ब्रह्म हत्या वाली जमीन में, तो 6 महीने में ही ताला लग जाएगा। तीसरी ब्रह्म हत्या दे दी स्त्रियों को।
स्त्रियों में ब्रह्मत्या किस रूप से पाई जाती है? रजो रूपेण तस्ताओ मासी मासी प्रदिश्यते। ये महीने में 3 दिन आती है। पहले दिन वो ब्रह्म घातिनी होती है, दूसरे दिन चांडालिन बनती है, तीसरे दिन धोबिन बनती है, चौथे दिन स्नान से शुद्धि होती है। हमारा तुम्हारा शास्त्र क्या कह रहा है? 3 दिन तक स्त्री यदि रसोई में चली जावे, उस रसोई का खाने वाले सदस्यों को भी ब्रह्मत्या का दोष लगता है। उस रसोई के अंदर वो स्त्री चली जावे तो उसका प्रसाद भी ठाकुर के नहीं लगता। यहाँ तक बताया स्त्री को तो बिगर स्नान किए बिगर रसोई में जाना ही नहीं चाहिए। स्नान करके ही झाड़ू निकाले, झाड़ू निकाल करके गोबर का पोछा लगा करके ठाकुर के लिए मिष्ठान बनावे। थोड़ा घर में मीठा बनाओ। जिस घर में मीठे का नैवेद्य लगता है भगवान के, उस घर के अंदर महाराज कोई प्रकार की कमी नहीं रहती। हमारे दिल्ली के अंदर एक मेहता परिवार है, उनका नेम है ठाकुर जी के नैवेद्य वो अच्छा बनाएंगे, हमेशा नित नुआ। रविवार को क्या बनाना है, सोमवार को क्या बनाना है, मंगलवार को क्या बनाना है, बुधवार को क्या बनाना है। कहाँ तक के उस घर का नेम हम देखते हैं। गायें हैं, गौशाला है, कभी दूध की कमी पड़ जाती है, लेकिन ठाकुर का दूध तो गाय के दूध से ही अभिषेक होगा। ठाकुर का नैवेद्य तो गाय के घी से ही होगा। स्वयं मोल का घी मंगा के खा लेंगे, स्वयं मोल का दूध मंगा करके ले लेंगे, लेकिन ठाकुर जी के लिए नैवेद्य घर की गाय का बनाते हैं। पवित्र रखो नैवेद्य को, नैवेद्य बना करके भगवान ठाकुर के अर्पण करो। उस समय तुलसी जी जरूर रखो नैवेद्य पर। तुलसी यदि तुमने नहीं रखी है, ठाकुर के तुम 56 भोग भी लगा दोगे, ठाकुर वो नैवेद्य अर्पण नहीं करेंगे। ये तुलसी जी थी ना, ये पहले जन्म की वृंदा थी, बड़ी पतिव्रता नारी थी महाराज। इसका पति जलंधर था, उसको मारने की बड़ी तैयारी की देवताओं ने की। भगवान शंकर भी हार गए, भगवान विष्णु भी हार गए। वो जलंधर नाम का दैत्य मारा नहीं गया। क्यों नहीं मारा गया? वो वृंदा बड़ी पतिव्रता नारी थी। उसका नेम था वो रसोई के अंदर ठाकुर के लिए नैवेद्य बनाती। 10वीं चीज बता रहे हैं वो। और नैवेद्य बना के ठाकुर के अर्पण करती। और जब तक उस अपने पति को भोजन नहीं कराती उस नैवेद्य का, तब तक वो स्वयं भोजन नहीं करती थी। ठाकुर के नैवेद्य का भोजन करने से और पतिव्रता नारी का पति होने के कारण वो जलंधर नाम का दैत्य था। न शंकर जी से मरा, न विष्णु जी से मरा, न देवताओं से मरा। आखिरकार भगवान विष्णु विचार करते हैं अब क्या करें। पता लगा रहे इसकी पत्नी ठाकुर के नैवेद्य अर्पण करके पति को खिलाती है, और इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता नारी है। भगवान विष्णु ने विचार किया जब तक इसका पातिव्रत धर्म खंडित नहीं होगा तब तक इसको त्रिलोकी में कोई मार ही नहीं सकता। भगवान शंकर को कहते हैं भगवान, ये शंखासुर नाम का दैत्य है, ये जलंधर नाम का दैत्य है, इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता नारी है। जब तक उसका पतिव्रत धर्म खंडित नहीं होगा, और पतिव्रता नारी का नियम होता है कि ठाकुर के वो नैवेद्य अर्पण करेगी ही करेगी, और उसी नैवेद्य से अपने पति को भोजन कराएगी। एक काम करता हूँ, भगवान विष्णु कहते हैं मैं जाता हूँ वृंदा के पास। विष्णु भगवान जलंधर नाम के दैत्य का रूप धारण करके और उस वृंदा के पास गए हैं, और वृंदा का पातिव्रत धर्म खंडित किया।
तभी वो जलंधर नाम के दैत्य को भगवान शंकर ने मारा। अब उस वृंदा को पता लगा कि मेरा पति मर गया, कैसे मरा? पता लगा रे जो अभी आया था वो मेरा पति नहीं था, वो तो भगवान विष्णु थे और मेरे पति का रूप धारण करके मेरे को मार दिया, मेरा पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, हे विष्णु तुमने मेरा पतिव्रत धर्म खंडित करके अरे मेरे पति को मारा है, मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु शालिग्राम बने हैं और तुलसी जी को वो वृंदा को कह दिया, हे वृंदा मैं पत्थर बनता हूँ लेकिन तू पतिव्रता रही है, इसलिए मैं तेरे को वरदान देता हूँ, तू तुलसी जी बनेगी, मेरे ऊपर चढ़ेगी। और वरदान दे दिया, हे वृंदा तुलसी जी बनते ही सारे वृक्षों में पूजा तेरी होगी और तेरे बिगर तो मैं नैवेद्य ही अर्पण नहीं करूँगा। तो घर के अंदर तुम प्रसाद बनाओ, भोजन बनाओ, उस समय ठाकुर जी के नैवेद्य चढ़ाओ, तुलसी जी ऊपर रखो, गंगा जल रखो नैवेद्य के पास। गंगा जल बहुत पवित्र है, जहाँ गंगा जल होता है मंदिर के अंदर ठाकुर के नैवेद्य में तुलसी जी चढ़ती है। महाराज उस घर के अंदर ठाकुर जी नैवेद्य अर्पण करते ही उस घर के अंदर ठाट लगा देते हैं। उस घर के अंदर 56 प्रकार का मेवा मिष्ठान महाराज बच्चों को, बूढ़ों को, सबको मिलता है। इसलिए घर के अंदर नैवेद्य ठाकुर के अर्पण करो। एक होता है खाना, दूसरा होता है भोजन और तीसरा होता है प्रसाद। खाना तो होटल में बनता है, खाने और भोजन में बड़ा अंतर है। खाना किसको कहते हैं? जो अपने आप उठा करके खावे उसका नाम खाना है, खड़े खड़े खावे उसका नाम खाना है, जूता पहने खावे उनका नाम खाना है। और दूसरा होता है भोजन। भोजन आसन लगा करके बैठ जावे, पत्नी या माँ जिसको खिलावे उसका नाम भोजन होता है। तीसरा होता है प्रसाद। जो भोजन बना वो भोजन थाली के अंदर जितना बना है डालो, डाल करके थाली के अंदर तुलसी जी रख करके, गंगा जल रख करके ठाकुर के अर्पण कर दोगे, वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद शब्द के अंदर कितने अक्षर है? 3 अक्षर है, ध्यान दे के सुनना। प्रसाद, इसका अर्थ क्या हुआ? प्रेमन प्रभु, सामन साक्षात, दमन दर्शन। जो खाते ही साक्षात प्रभु का दर्शन करा दे उसका नाम प्रसाद है। वो प्रसाद रसोई में बनता है, वो किचन में नहीं बनता। किचन किसको कहते हैं? जिसके अंदर सवेरे सवेरे पति पत्नी में किचकिच चालू हो जावे, पिता पुत्र में किचकिच चालू हो जावे, बच्चों और माँ में किचकिच चालू हो जावे। महाराज सवेरे सवेरे जिस घर के अंदर खाने के लिए किचकिच देखते हैं, बड़े बड़े घरों में 8 बजे उठते नहीं, उठते ही पत्नी कहती है राहुल जा रसोई किचन में जा, किचन में, रसोई नहीं कहेगी वो किचन में। वो कहता है तू जा बेटी बना। सवेरे सवेरे किचकिच चालू हो जाता है। नहीं, घर में किचन नहीं रखना है। 10वीं सीढ़ी बता रहा हूँ, घर के अंदर रसोई रखना है, ठाकुर जी के भोग लगाना है। और गोबर का हमेशा 7 दिनों ने एक बार गोबर का लेपन भी करना है। शुद्धता रहेगी तो ठाकुर जी नैवेद्य अर्पण करेंगे। आज हम देख रहे हैं इतने हमारे देश के अंदर आतंकवाद फैल गया, भयानक ये कोरोना का संक्रमण आ गया, ये महाबीमारी आ गई। क्यों आई? क्योंकि हम पवित्रता नहीं रख रहे हैं। और जहाँ पवित्र चीन आदि देशों में पवित्रता नहीं है इसलिए वहाँ पर आया था। अमेरिका आदि देशों में पवित्रता नहीं है, हमारे यहाँ क्यों आया? इसका कारण बता रहे हैं। हम जो प्रसाद भगवान के अर्पण करते हैं ना, उसमें हम पवित्रता आजकल रख नहीं रहे हैं।
पहले हमारे माता पिता स्नान कराए बगैर रसोई में किसी को प्रवेश नहीं होने देते थे। स्नान कराया व्यक्ति ही ठाकुर जी के नैवेद्य अर्पण करता था। अरे ठाकुर जी के जब हम पवित्रता से नैवेद्य अर्पण करेंगे, नैवेद्य पवित्र रहेगा तो ठाकुर उसका प्रसाद प्राप्त करेंगे, तब वो प्रसाद माना जाएगा। अब विचार करो, खीर बढ़िया बनाई है, काजू किशमिश बादाम अखरोट केसर इलायची डाली है, लेकिन उस खीर के अंदर मक्खी पड़ जाती है, क्या हम खाएंगे? उसी समय छोड़ देते हैं। अब मक्खी पड़ा हुआ प्रसाद फिर किसको देंगे? कोई पशु को देंगे, गाय को देंगे या भिखमंगे को देंगे, वो हम नहीं खा सकते। ऐसे ही ठाकुर के हम अपवित्रता से हम प्रसाद चढ़ा देंगे, बिगर स्नान किए बिगर प्रसाद के हाथ लगा देंगे, मंदिर में बिगर स्नान किए बिगर चले जाएंगे, रसोई में बिगर स्नान किए बिगर चले जाएंगे, वो प्रसाद ठाकुर अर्पण नहीं करेगा। तो जैसे बचा हुआ हमारे प्रसाद के अंदर भोजन में मक्खी पड़ा हुआ हम भोजन नहीं करते, ऐसे ठाकुर भी अपवित्र भोजन वो प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे। वो प्रसाद कौन खाते हैं? राक्षस खाते हैं। जैसे हमारा मक्खी पड़ा हुआ भोजन पशु पक्षी खाते हैं, ऐसे भगवान का अपवित्र प्रसाद भगवान नहीं खाते हैं, वो राक्षस खाते हैं। आज राक्षसों का बल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम जो प्रसाद चढ़ा रहे हैं अपवित्रता से, पवित्रता नहीं रख रहे हैं, इसलिए वो प्रसाद ठाकुर ग्रहण नहीं करते। और इन आतंककारियों के देवता आप लोग जानते ही हैं, उनका बल बढ़ रहा है। इसलिए हमारे देश में आतंक इतना फैल गया है क्योंकि हम पवित्रता नहीं रख रहे हैं। हमारे घर की पवित्रता पहले देखो, हमारे पूर्वज कितनी पवित्रता से काम करते थे। स्कूल से आते थे, माताएं हमारी खड़ी रहती थी, पहले हाथ धुलाती थी, पैर धुलाती थी, आसन लगा करके हम ठाकुर का चढ़ाया हुआ भोजन करते थे। इसलिए ठाकुर जी के नैवेद्य अर्पण करो। प्रसाद का बड़ा महत्व है, भगवान का चढ़ाया हुआ वो प्रसाद सब में मिला दो, और वो भोजन है नहीं, वो प्रसाद बन जाता है। पुराणों में कथा आती है, एक जंगल के अंदर बड़ा पापी था, बहुत पशुओं को मारने वाला। एक दिन भूखा था, किसी गृहस्थ के यहाँ चला गया, तो महाराज गृहस्थी ने विचार किया, आया है तो ठाकुर जी के प्रसाद चढ़ा हुआ था, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा प्रसाद और बाकी अन्न में मिला करके उस भील को दे दिया। वो जंगल के अंदर पाप करने वाला भील, वो ठाकुर जी का प्रसाद, वो तुलसी थी ना, वो उस भील के चली गई प्रसाद के अंदर, वो उसने खा लिया। जंगल में जाते ही उसको एक सिंह ने मार दिया। मरते ही उसको महाराज यमराज के दूत ले गए यमलोक। यमलोक के अंदर यमराज का एक मुनीम होता है। सेठ के मुनीम में गलती हो सकती है, यमराज के मुनीम में कोई गलती नहीं हो सकती। यमराज ने अपने मुनीम को बुलाया। यमराज के मुनीम का नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त क्यों है? क्योंकि वो पापी का चित्र भी रखता है, गुप्त से गुप्त बात लिखी हुई रखता है। अरे चित्रगुप्त, इस भील का पाप देख कितना है। महाराज चित्रगुप्त ने देखा, अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, अभक्ष भोजन, ऐचो शोषण, हेले पहले पनमास, मदिरा, श्राप, सब कुछ जीवन में पाप ही पाप किया हुआ है। लेकिन अंत समय में एक गृहस्थी के यहाँ चला गया, और गृहस्थी के यहाँ ठाकुर के चढ़ा हुआ प्रसाद, उसमें तुलसी जी मिल गई, और वो प्रसाद ठाकुर का चढ़ा हुआ तुलसी से खा लिया। ये इसका पुण्य है। का इतना ही है, का इतना ही है, तो पाप का फल भोगाते हैं। पहले महाराज उसको कुंभिपाक नरक के अंदर डाला। कुंभिपाक नरक के अंदर क्या होती है? लोहे की कढ़ाई होती है, और पाप इतना था कि 1 करोड़ वर्षों तक ये इस तेल के अंदर उबाला जाएगा। लेकिन तुलसी जी वो प्रसाद मुख में जाने से वो तेल ठंडा हो गया, और वो पापी तो भगवान का नाम लेने लग गया। तुलसी जी मुख में चली जाती है, उसके मुख से कभी निंदा चुगली नहीं निकल सकती, उसकी जीवा से कभी पाप नहीं हो सकता, उसके मन में पाप कभी टिक नहीं सकता। यह नारद जी आ गए, यमराज कहता है, महाराज यहाँ कुंभिपाक नरक के अंदर तो सब त्राही त्राही करते हैं, ये पापी तो भगवान का नाम ले रहा है। नारद जी ने कह दिया, अरे यमराज,
इसके मुख के अंदर ठाकुर का चढ़ावा प्रसाद चला गया, तुलसी जी चली गई, इसका तो सारा पाप नष्ट हो गया। इतने में भगवान के बैकुंठ के पार्षद आए, कहा यमराज ये तो बैकुंठ का अधिकारी बन गया। मेरे भाई घर की 10वीं सीढ़ी पर ध्यान रखना, मिष्टान पानम गृह, घर के अंदर थोड़ा मीठा बना करके ठाकुर के वो रसोई का प्रसाद चढ़ाओ और वो सारा प्रसाद मिला करके फिर खाओगे तो प्रसाद बन जाएगा। फिर बता देता हूँ, प्रसाद शब्द में 3 अक्षर, प्रसाद, प्रेमन प्रभु, सामन साक्षात, दमन दर्शन। जो खाते ही साक्षात परमात्मा का दर्शन करा दे उसका नाम प्रसाद।